फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग पहचान देख लेते हैं। जब भी आपको हिंदी सेंटेंस मिलेगा, हिंदी का वाक्य मिलेगा, तो उसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, गया था या चली गई थी, ऐसे जो है हिंदी शब्द जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे। तो आप समझ जाएंगे कि ये जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, कुछ और पहचान देख लेते हैं। जैसे इस टेंस में बीते हुए समय में काम पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, यानी आपको पता चल जाएगा कि जो सेंटेंस है उसमें बीते हुए समय में यानी भूतकाल में, पास्ट टेंस में काम पूरी तरह से समाप्त हो गया है कि नहीं हो गया है। अगर काम पूरी तरह से समाप्त हो गया है तो वो जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, सेंटेंस है। ठीक है, अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हैड का यूज होता है। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हर तरह के सब्जेक्ट के साथ इसमें हैड का यूज होगा। मेन वर्ब में जो होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। यानी मेन वर्ब का आप लोगों को थर्ड फॉर्म यूज करना होता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो है आज जो है केवल सिंपल सेंटेंस को बताने वाला हूँ। सिंपल सेंटेंस से मतलब ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ अलग तरह के भी वाक्य आते हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, या पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। तो ये जो सेंटेंस होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो मैं इसको पार्ट 2 में बताऊंगा। अभी केवल हम लोग साधारण तरह के, सिंपल तरह के सेंटेंस को देखेंगे, जिससे आप थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन करना जान जाएंगे। इसके बाद उस तरह के सेंटेंस को, जो दूसरे तरह के सेंटेंस है, उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस या जिसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ है मैं स्कूल पहुँच चुका था। तो मैं का इंग्लिश होता है आई के साथ लगेगा हैड, आई हैड, और पहुंचना का होता है रीच्ड। रीच होता है, रीच में थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो हो जाएगा रीच्ड। आई हैड रीच्ड स्कूल, आई हैड रीच्ड स्कूल। रीच के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आई हैड रीच्ड स्कूल, मैं स्कूल पहुंच चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस है सूर्य अस्त हो चुका था। तो सूर्य का हो जाएगा द सन, द सन। यहाँ पे द इसलिए लगाया गया है कि जितने भी ऐसी चीज़ें जो भगवान के द्वारा बनाई गई हो या दुनिया में एक हो, उससे पहले द लगता है। ठीक है, जैसे चांद, सूरज, अर्थ, पृथ्वी, ये ऐसे जितने भी शब्द हैं उनसे पहले द लगता है। तो सन से पहले द सन, उसके बाद हैड, द सन हैड, और अस्त होना का सेट, SET, सेट। द सन हैड सेट, सूर्य अस्त हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है राम सो चुका था। तो राम का राम ही लिखा जाएगा, राम हैड, उसके बाद हैड, और सोना का स्लीप, स्लीप का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्लेप्ट, राम हैड स्लेप्ट, राम सो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कहानी पढ़ चुके थे। तो तुम का हो जाएगा यू, और उसके बाद हैड। ठीक है, और पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म रेड। स्पेलिंग सेम होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का स्पेलिंग सेम होता है, बस उसको हम लोग बोलते हैं रीड, रेड, रेड। तो ये हो जाएगा यू हैड रेड, तुम कहानी पढ़ चुके थे, कहानी अब हो जाएगा द स्टोरी, यू हैड रेड द स्टोरी। ठीक है, यू हैड रेड द स्टोरी, तुम कहानी पढ़ चुके थे। फ्रेंड्स, अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, और नहीं के लिए नॉट लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद,
फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। गीता हिंदी नहीं लिख चुकी थी, तो गीता का गीता, गीता, उसके बाद हैड, गीता हैड नॉट, और लिखना का राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, गीता हैड नॉट रिटेन, गीता हैड नॉट रिटेन हिंदी। ठीक है, फुल स्टॉप। हिंदी का एच बड़े से इसलिए लिखा गया कि जितने भी लैंग्वेज होते हैं उनका पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है। तो गीता हैड नॉट रिटेन हिंदी। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने उसे कुछ नहीं बताया था, तो तुमने का यू, ठीक है, उसके बाद हैड, यू हैड नॉट, बताने का टेल, टेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड, यू हैड नॉट टोल्ड, उसके बाद उसे का हिम, यू हैड नॉट टोल्ड हिम, और यहाँ पर कुछ नहीं के लिए एनीथिंग, एनीथिंग। ठीक है, फुल स्टॉप। एक तरीके से ये और सेंटेंस ट्रांसलेट किया जा सकता है। ठीक है, तुमने उसे कुछ नहीं बताया था, तो इसको एक और तरीके से ट्रांसलेट किया जा सकता है। ठीक है, यू हैड टोल्ड हिम नथिंग, नथिंग। ठीक है, ये भी हो जाएगा, यू हैड टोल्ड हिम नथिंग। अगर यहाँ पे नथिंग आप करेंगे तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप नॉट लगाते हैं तो आपको यहाँ पे एनीथिंग करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है वे लोग मैच नहीं जीत चुके थे, तो वे लोग का दे, ठीक है, दे हैड नॉट, दे हैड नॉट, जितना का विन, विन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वोन, दे हैड नॉट वोन, उसके बाद मैच का द मैच। फुल स्टॉप, दे हैड नॉट वोन द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों ने उस कुर्सी को नहीं तोड़ा था, तो हम लोगों का वी हैड नॉट, वी हैड नॉट, और तोड़ने का ब्रेक, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, वी हैड नॉट ब्रोकन, ठीक है, उस कुर्सी को, तो हो जाएगा दैट चेयर। फुल स्टॉप, वी हैड नॉट ब्रोकन दैट चेयर, हम लोगों ने उस कुर्सी को नहीं तोड़ा था। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जिसमें हिंदी सेंटेंस में क्या सबसे पहले लग करके आता है, तो ऐसे सेंटेंस को देखेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड इसको कहा जाता है, जिसमें क्या सबसे पहले लग करके आता है। तो इसकी बनावट इस प्रकार रहेगी, सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इस क्या का कोई इंग्लिश नहीं होता है, हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट उसके बाद, फिर अगर नहीं आया सेंटेंस में तो नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस है क्या तुम क्रिकेट खेल चुके थे, तो सबसे पहले हम लोग हैड लिखेंगे। ठीक है, और हैड का जो यूज होता है वो सबसे पहले हम कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है तो हमको सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना होता है, लेकिन इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सारे सब्जेक्ट के साथ हम हैड का यूज करते हैं, तो हैड सबसे पहले। ठीक है, केवल क्या वाले में हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है तुम का यू, हैड यू, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके थे, हैड यू प्लेड, PLAYED, प्लेड क्रिकेट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो आएगा लास्ट में, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह अपना काम कर लिया था, तो क्या के लिए सबसे पहले हम हैड लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है वह, तो वह का ही, हैड ही अपना काम कर लिया था। ठीक है, तो करना का डू का थर्ड फॉर्म डन, हैज ही डन अपना काम, तो हिज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना का हिज, और काम का वर्क।
ठीक है, हैड ही डन हिज वर्क, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या उसने अपना काम कर लिया था, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है तो हिज वर्क हो गया, अपना काम के लिए हिज वर्क, मेन वर्ब के बाद उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे, तो क्या के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे हैड, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट, तो हैड वी, पहुंचने का रीच तो हो जाएगा रीच्ड, हैड वी रीच्ड, और वहाँ का देयर, THERE, देयर, उसका क्वेश्चन मार्क, हैड वी रीच्ड देयर, क्या हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने झूठ नहीं बोला था, तो क्या के लिए हैड सबसे पहले, हैड यू, अब इसमें नहीं भी आया है तो नहीं जो होता है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, तो हैड यू नॉट, ठीक है, टोल्ड, और झूठ बोलने का टेल अलाई होता है तो हो जाएगा टोल्ड अलाई, टोल्ड अ लाई, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे यहाँ क्यों, यहाँ कहाँ, कब, क्यों, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, यहाँ पे होगा प्लस, ठीक है, हैड उसके बाद सब्जेक्ट, फिर और नहीं आया सेंटेंस में तो नॉट, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले वाई, ठीक है। अब उसके बाद हमको हैड लिखना है, तो हैड हम लिख देंगे वाई हैड। अब सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, तुमने उस काम को क्यों नहीं किया था, तुमने, वाई हैड यू। अब ये देखिए ये नहीं भी आ गया, इसी में निगेटिव भी है तो नॉट भी लगा देंगे, वाई हैड यू नॉट, और करना का तो किया था, करना का डू, डू का हो जाएगा डन, वाई हैड यू नॉट डन, उस काम को तो हो जाएगा दैट वर्क, दैट वर्क, फिर क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, नहीं आ गया तो यहाँ पे नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लास्ट में, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कल कहाँ गया था, तो कहाँ कहेंगे सबसे पहले वेयर, ठीक है, उसके बाद हैड, वेयर हैड, फिर सब्जेक्ट है वह, तो वह का ही, वेयर हैड ही, और गया का गो, गो का हो जाएगा गॉन, वेयर हैड ही गॉन, ठीक है, और कल का हो जाएगा यस्टरडे, तो यस्टरडे लास्ट में, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे यस्टरडे है तो लास्ट में हो गया क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने तुम्हें कब पैसा दिया था, तो कब कहेंगे सबसे पहले व्हेन, ठीक है, उसके बाद हैड, व्हेन हैड, सब्जेक्ट क्या है मैंने, मैंने का हो जाएगा आई, व्हेन हैड आई, ठीक है, और देना का गिव, गिव गेव गिवेन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवेन, व्हेन हैड आई गिवेन तुम्हें, व्हेन हैड आई गिवेन यू, ठीक है, पैसा मनी, उसका क्वेश्चन मार्क, व्हेन हैड आई गिवन यू मनी, मैंने तुम्हें कब पैसा दिया था, तो व्हेन सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट यू, दो ऑब्जेक्ट आया है, एक यू है और एक मनी है लास्ट में, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम ने तुम्हें क्यों नहीं बताया था, तो क्यों का इंग्लिश सबसे पहले वाई, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाई हैड, सब्जेक्ट है राम तो राम, वाई हैड राम, नहीं भी आया है तो नॉट, वाई हैड राम नॉट, और बताना का टेल, टेल का हो जाएगा टोल्ड, वाई हैड राम नॉट
टोल्ड यू, यू ऑब्जेक्ट है लास्ट में, यहाँ पर आया है तुम्हें का हो गया यू, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट नहीं आया सेंटेंस में तो यहाँ नॉट हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो इसमें दूसरे तरह के सेंटेंस आते हैं तो उसको देखा जाएगा, ठीक है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।